एसडीपीआई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एसडीपीआई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। संविधान के सम्मान में एसडीपीआई मैदान में, संविधान के सम्मान में एसडीपीआई मैदान में। शर्म करो शर्म करो बीजेपी, शर्म करो शर्म करो शर्म करो बीजेपी, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो डूब मरो डूब मरो। बीजेपी शर्म करो शर्म करो शर्म करो शर्म करो शर्म करो बीजेपी, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो डूब मरो डूब मरो। देश के सम्मान में एसडीपीआई मैदान में, देश के सम्मान में। एसडीपीआई की तरफ से तो हाल ही में हुए एक वाक़या जो बनारस के जामा मस्जिद जो ज्ञानवापी इलाके में है, उसके ऊपर जो कोर्ट का फैसला हुआ है कि जो उसके तय खाने में जो पूजा की अनुमति दी गई है, उसके ख़िलाफ़ आज ये धरना प्रदर्शन रखा गया है। क्योंकि हमको समझना चाहिए कि ये जो मुल्क है, ये मुल्क है तो एक कसीर तादाद में रहने वालों की आस्था की बुनियाद पर नहीं चलने वाली। ये जो मुल्क चलता है एक दस्तूर, एक आइन है जो हमारा बना गया है, उसके ऊपर ये पूरा कानून के दायरे में चलता है। और जो जाते जाते जो जज साहब ने जो फ़ैसला किया वो 1991 एक्ट जो है, जो एक्ट बताता है कि 1947 आज़ादी के टाइम पर जो मस्जिदें, मंदिरें, चर्च, गिरजाघर जो जिस हालत में थे उसी हालत में रहना है और उसको है तो किसी भी तरीके से उस पर कब्ज़ा नहीं करना है। तो आज जिस तरह से कब्ज़ा हो रहा है और जो एक मुद्दे को बनाया जा रहा है, हिंदू मुसलमान मुद्दा बनाया जा रहा है कि मंदिरों के तोड़कर मस्जिदें बनाई गई है। ये जो मुद्दा बनाया गया है कि मंदिरों को तोड़कर जो मस्जिदें बनाई गई है, तो इसके लिए हमको थोड़ी सी तारीख़ की सच्चाई को जानना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम देखेंगे तो मुसलमानों ने इस मुल्क में हज़ारों साल हुकूमत की है। इस हज़ारों साल हुकूमत में अगर इसी तरह होता कि मस्जिदों को बनाई जाती मंदिर को तोड़कर, तो आज एक भी हिंदुस्तान में देखेगा हज़ारों साल पुरानी मस्जिदें मौजूद है अभी हिंदुस्तान में, उसकी एक खरोच भी नहीं आई उस मस्जिदों पर, मंदिरों पर। और हाल ही में जो बीजेपी हुकूमत है, उनकी हुकूमत में जो शर पसंद लोग हैं, वो आज देखेंगे आप एमपी में कि चर्च जो है, चर्च गिरजाघर पर उन्होंने है तो उनका जो सलीब होता है उसको भी तोड़ा गया। और कई बौद्ध विहार जो हमारे बौद्ध धर्म के लोग हैं, उनके बौद्ध विहारों को भी कई जगह ऐसे मंदिर बनाने का उनका भी दावा है। तो हमको थोड़ी सी तारीख को भी सोचना पड़ेगा। व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी जो चल रही है, जो आरएसएस और ये भगवादारी गुंडे जो हमारे बीच में रहकर जो दो कौमों को जो आपस में भिड़ाना चाह रही है, ये इनका पुराना है। तो एक है तो आरएसएस मनुवाद पे जो चलने वाले हैं, उनका एक पुराना एजेंडा है ये। इस एजेंडे को मुसलमानों को समझना चाहिए और गैर मुस्लिमों को भी समझना चाहिए। क्योंकि आज़ादी की जब लड़ाई हुई थी, हमको तारीख़ देखना चाहिए कि आज़ादी की जो लड़ाई हुई थी 1857 की अगर आप लड़ाई देखेंगे तो उसमें एक बिहार, यूपी, उत्तराखंड बोलकर एक हिस्ट्री ऑफ बिहार, यूपी, उत्तराखंड लिखा गया है, जिसमें लिखा गया है कि 1857 की जो जंग अजीम हुई थी, जिसको है तो रिबेलियन, जिसको बगावत कहते थे अंग्रेज़ लोग, उस जंग में हिंदू मुसलमान जो कसीर तादाद में हिंदू भाई भी थे, मुस्लिम भाई भी थे, सब ने मिलकर एक है तो आज़ादी की लड़ाई लड़ी और इन अंग्रेज़ों को यहाँ से हकाला। मगर उस टाइम में अंग्रेज़ों के जो चाटुकार थे, ये मनुवाद, ये बीजेपी के लोग हैं, ये मनुवाद लोग, जिन्होंने है तो फूट डालो और हुकूमत करो, वही पॉलिसी को अभी वापस से अपनाया। तो हम है तो इस हुकूमत की कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं कि हम इस फूट डालो हुकूमत को हम कामयाब नहीं होने देंगे। क्योंकि तारीख़ बता दी है, क्योंकि उस तारीख़ में लिखा गया है कि मुसलमानों ने सबसे ज़्यादा इस मुल्क के संविधान को बनाने में और अभी तक हर तरह से, अभी भी जो लास्ट फैसला आया है, जो लास्ट फैसला बाबरी मस्जिद का आया था, उसमें क्लियर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यहाँ पर कोई मंदिर नहीं थी, किसी मंदिर को तोड़ा नहीं गया था। यानी कि 1991 का जो एक्ट है वो वहाँ पे लागू है। मगर किसी के कसीर तादाद यानी कि मेजॉरिटी की आस्था पर ये जो फैसला दिया गया है सरासर गलत है और ये सेम चीज़ दोहराई जा रही है। इसका हम कंडेम करते हैं और इसको हम लागू होने नहीं देंगे। क्योंकि जब 6 दिसंबर दोहराया गया था, जब एसडीपीआई नहीं थी, आज एसडीपीआई के लोग मौजूद हैं और ये आखिरी खतरे तक हम इसके लिए लड़ते रहेंगे। आपका नाम? मेरा नाम शेख नदीम, औरंगाबाद जिले का जनरल सेक्रेटरी। एसडीपीआई के माध्यम से जिला कलेक्टर ऑफिस पर ज्ञान व्यापी के ताल्लुक से जो कोर्ट का फैसला आया है, मुसलमानों ने कोर्ट के हर फैसले का सम्मान किया है, लेकिन अब इस मुल्क के अंदर
न्यायपालिका भी मुसलमानों के साथ भेदभाव कर रही है और असंवैधानिक फैसले दे रही है। ज्ञानवापी का फैसला ठीक वैसा ही असंवैधानिक फैसला है जो बाबरी मस्जिद के वक्त दिया गया था। बाबरी मस्जिद का पैटर्न टोटल सेम पैटर्न, वैसा ही पैटर्न जो है तो आज फिर से ये संघीय और मनुवादी जो तो मानसिकता के लोग जो है तो ये कर रहे हैं। ठीक वैसा ही फैसला जो तो इसमें भी दिया गया है जो बिल्कुल नाकाबिले कबूल है और फैसला आते ही तुरंत उस पर अमल बजानी भी हो गई है और तुरंत जो तो अंदर यानी वजू खाने को जो तो खोलकर जो तो वहाँ मूर्तियाँ रखकर पूजा शुरू कर दी गई है, जिसका SDPI पूरी तरीके से विरोध करती है। और ये संविधान के साथ में जो है तो मजाक है जो न्यायपालिका कर रही है। SDPI इसका तीव्र आंदोलन करती है और उसकी जो तो पुरजोर मुखालफत करती है। लेकिन एक बात और मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ, ये सरकार, ये ढोंगी सरकार जो ना हिंदुओं की है, ना मुसलमानों की है, ना मंदिर की है, ना मस्जिद की है, इन लोगों के पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं है। इन्होंने जो है तो मैंने जातिवाद के सारे मुद्दे फैलाकर जो है तो इलेक्शन 2 जीत चुके हैं, 2014 में, 2019 में और 2024 का ये आखिरी इलेक्शन जीतना चाहते हैं क्योंकि उसके बाद इनको संविधान को ख़त्म करना है और ये संविधान ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ, SDPI जब तक इस हिंदुस्तान में जिंदा है उसका ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकेगा। उसको हम किसी कीमत पर जो तो पूरा नहीं होने देंगे। संविधान को अपने जान के आखिरी उनके कतरे तक के जो तो देकर जो तो संविधान को बचाएंगे और वो जो ख्वाब है उनका कभी पूरा नहीं होगा। तो वो ये चाह रहे हैं कि 2024 को फिर से वो जो है तो धार्मिक मुद्दा जो तो उनके पास में लाकर जो तो ज्ञानवापी का जो मुद्दा उन्होंने लेकर आए हैं। इसी तरह से मसाजिदों को शहीद किया जा रहा है और मदरसों पे जो तो हमले हो रहे हैं, मज़ारों को तोड़ा जा रहा है और ये सारा जो तो डिस्क्रिमिनेशन जो तो मुसलमानों के साथ हो रहा है। लेकिन बाकी की कौमें भी जो है तो वो यहाँ पर महफूज नहीं है। उनको भी ये समझना चाहिए संविधान है तो सब है। जिस दिन संविधान ख़त्म हो जाएगा बाकी के जो SC ST OBC दबे कुचले और अल्पसंख्यक मुसलमानों के अलावा जितने हैं वो और जो अपने आप को जो तो यानी क्षत्रिय और वैश्य समझते वो भी महफूज नहीं है। ये सिर्फ ब्राह्मणवादी और मनुवादी लोगों के लिए जो है तो ये इस मुल्क के अंदर जो है तो एक प्रोग्राम चल रहा है कि वो राज करेंगे और बाकी लोगों को जो तो गुलाम बनाएंगे। आपका नाम? मेरा नाम जो है तो साकी अहमद है और मैं डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी SDPI।